student, in last class we have did that is but very well entry of pollen tube into the ovule. अब हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा कि पोलन ट्यूब कैसे एंटर करता ओव्यूल में, ठीक है। डिफरेंट तरीके से तीन हमने पढ़े कि चलाजोगैमी के थ्रू, पोरोगैमी और मीजोगैमी, मतलब इंटेगुमेंट्स के थ्रू आए या फ्यूनिकुलस के थ्रू, दैट इज़ कॉल्ड द मीजोगैमी। अगर चलाजल एंड से आता है तो दैट इज़ कॉल्ड चलाजो, और अगर माइक्रोपाइल से आता है तो पोरोगैमी। बट आज जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। मतलब यहाँ पे ये जो था एंट्री, ये पोलन ट्यूब की इनसाइड, ये जो एंट्री थी ओव्यूल में वो तीन तरीके से। लेकिन अब जो एम्ब्रियो सैक के अंदर जाएगा, ये जो हमारे पास एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक के अंदर जो पोलन ट्यूब जाएगा वो एक ही एंड से जाएगा, वो होगा माइक्रोपाइलर एंड। मतलब वो एक ही एंड से जाएगा, उस एंड के लिए आप बोल सकते हैं एग अपरेटस वाले साइड से जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो पोलन ट्यूब कैन एंटर इनटू द ओव्यूल थ्रू एनी पैसेज। पोलन ट्यूब जो ओव्यूल के अंदर आए वो किसी भी पैसेज के थ्रू आए, मैंने बोला पोरो आया, चलाजो आया, मीजो आया, बट इट एंटर ओनली थ्रू द एग अपरेटस सेल दैट इज सिनर्जिड इनटू द एम्ब्रियो सैक। बट पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर आएगा सिर्फ एग अपरेटस सेल। तो एग अपरेटस सेल में जो आप यहाँ पे जो दिख रहे हैं, ये जो फर्स्ट, इनको हम बोल रहे हैं सिनर्जिड सेल। सिर्फ सिनर्जिड सेल के थ्रू आएगी। दो हमारे पास सिनर्जिड सेल और एक एग सेल है, ठीक है भाई। तो सिनर्जिड सेल के थ्रू ही ये अंदर आएगा। और जैसे ये एग अपरेटस पे पहुंचेगा ये पोलन ट्यूब, जैसे पोलन ट्यूब यहाँ पहुंची एग अपरेटस के पास, तो ये पोलन ट्यूब यहाँ पर आते ही ग्रो करना स्टार्ट कर देगी टुवर्ड द वे इनसाइड द एग अपरेटस, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर ये जो सिनर्जिड सेल है, ये सिनर्जिड सेल सेक्रीट करता है केमिकल्स, मोस्टली कैल्शियम आयंस सेक्रीट करता है। और साथ में सिनर्जिड के साथ में फिंगर लैग अपरेटस होता है, फिंगर लैग प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम फिलीफॉर्म अपरेटस बोलते हैं। फिलीफॉर्म अपरेटस का भी हेल्प लेता है सिनर्जिड सेल, जिनके थ्रू जो पोलन ट्यूब है, ये जो पोलन ट्यूब है, इट गेट अट्रैक्ट एंड गाइड इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, ओके। जिसके थ्रू ये एम्ब्रियो सैक की ओर अट्रैक्ट किया जाएगा पोलन ट्यूब, और इसको अंदर एंटर करने में हेल्प करेंगे, ओके। तो इसलिए हम बोलते हैं जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब शोज द कीमोट्रोपिक मूवमेंट इन ओवरी। तो देखो कीमोट्रोपिक, क्योंकि सिनर्जिड क्या सेक्रेट करता है, केमिकल, एंड दैट केमिकल इज मोस्टली द कैल्शियम आयन सेक्रेट करता है, जिसके थ्रू इट गेट अट्रैक्ट टुवर्ड द एम्ब्रियो सैक, ओके। अब ध्यान सुनना, जैसे ये एग अपरेटस में एंटर हुआ, एनी वन सिनर्जिड स्टार्ट डीजनरेटिंग। ये फर्स्ट वाला जो सिनर्जिड है, ये जो फर्स्ट वाला सिनर्जिड है, ये सिनर्जिड अब डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। नेचुरली बात है, सिनर्जिड का जो काम था इसको गाइड करना, उसने गाइड कर दिया। अब पोलन ट्यूब को इससे अंदर जाना है, तो पोलन ट्यूब अंदर जाएगा तभी जब सिनर्जिड सेल डीजनरेट होगा, ओके। तो इसलिए अब फर्स्ट वाला जो सेल है सिनर्जिड का, ये डीजनरेट हो जाएगा और पोलन ट्यूब एग अपरेटस के नियर आ जाएगा, ओके। अब जैसे पोलन ट्यूब सिनर्जिड को डीजनरेट करके इनसाइड पहुंचेगा, तो पोलन ट्यूब अंदर आकर के इस पोलन ट्यूब का एंडोऑस्मोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस के कारण पोलन ट्यूब स्वेल करेगा, और स्वेल होने के बाद पोलन ट्यूब बर्स्ट कर जाएगा। जैसे पोलन ट्यूब बर्स्ट करेगा तो पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमिट होते हैं, N+N, वो दोनों मेल गैमिट रिलीज होंगे। बट मेल गैमिट से पहले पोलन ट्यूब में वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस का काम ही था कि पोलन ट्यूब को ग्रो करना, पोलन ट्यूब की ग्रोथ को कंट्रोल करना। और जैसे वंस पोलन ट्यूब गेट रीच इनटू द एम्ब्रियो सैक, वैसे ही वेजिटेटिव सेल भी डीजनरेट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वो डीजनरेट होगा तभी तो मेल गैमेट जो हैं वो आगे एम्ब्रियो सैक में एंटर करेंगे। नेचुरल बात, एक तो जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है वो टर्मिनल पोजीशन पे होता है, यहाँ पे बिल्कुल फ्रंट पोजीशन पे होता है किसका? पोलन ट्यूब का, ठीक है। तो इसलिए जब पोलन ट्यूब ऐसे बट वेरी वेल बर्स्ट होना है, तो बर्स्ट होने से पहले वेजिटेटिव न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाते हैं, देन मेल गैमेट गेट एंटर इनसाइड इट, ओके। अब जैसे अंदर आएंगे तो एक मेल गैमेट फ्यूज़ करेगा एग सेल के साथ, और दूसरा फ्यूज़ करेंगे दो पोलर न्यूक्लियाई के पास। तो पोलर न्यूक्लियाई हैं N+N, जिनको हम 2N, तो 2N के साथ N फ्यूज़ होगा तो बनाएंगे 3N, जिसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस।
और एग ऑलरेडी एन है, दूसरा मेल गैमीट है, उसके साथ फ्यूज़ करेंगे तो बनाएंगे 2n, जिसको हम बोलेंगे जाइगोट। ओके। और दूसरी बात, जो पोलन ट्यूब जब एंटर कर जाता है, पोलन ट्यूब के एंटर होने के बाद, बर्स्ट होने के बाद, 2 डार्क ग्रैन्यूल्स हमें एम्ब्रियो सैक में मिलते हैं। वो जो उन डार्क ग्रैन्यूल्स को हम बोलते हैं एक्स बॉडीज़। ये जो एक्स बॉडीज़ होते हैं, ये किसके कारण बनते हैं? ये बनते हैं ड्यू टू द डीजनरेटिंग ऑफ ट्यूब न्यूक्लियस एंड डीजनरेटिंग ऑफ सिनर्जिड न्यूक्लियस। ओके। अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक होगा हमारा, जो हम कल पढ़ेंगे, उसमें हम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को डिस्कस करेंगे। ओके।